जूनियर छात्र चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कारक और उनके भेद के बारे में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला होता है। किसी कार्य का क्रिया का संपादन करता है। अतः कारक का मुख्य कार्य वाक्यों से संबंध बताता है। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ होने का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद: कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक एवं उनके विभक्ति चिन्ह: कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, संबंध, संप्रदान कारक को, के लिए, अपादान कारक से, अलग होने के लिए, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक रे, अरे, हे आदि। कर्ता कारक: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे राम ने रावण का वध किया, माता जी ने खाना बनाई। कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग सभी स्थानों पर नहीं होता। जैसे सीता खेल रही है, राम खाता है। यहाँ ने विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया है। कर्म कारक: वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, मोहन रोटी खाता है। पहले वाक्य में कृष्ण द्वारा मारने की क्रिया का फल कंस पर पड़ता है, अतः कंस को कर्म कारक कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में मोहन के खाने की क्रिया का फल रोटी पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में रोटी कर्म कारक है। लेकिन यहाँ रोटी के साथ को विभक्ति नहीं लगी है। करण कारक: जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। संप्रदान कारक: कर्ता जिसके लिए काम करता या जिसे कुछ देने का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति को, के लिए है। जैसे सोहन रमेश को पुस्तक देता है, सीता ने बच्चे को खिलौने दी। कर्म कारक और संप्रदान कारक
में अंतर दोनों की विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन इनके अर्थों में अंतर होता है। अपादान कारक। अपादान शब्द का अर्थ है अलग होना। जिस शब्द से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति से होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। राम ने बैग से कॉपी निकाली। करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में विभक्ति चिन्ह से होता है, परंतु दोनों के वाक्यों के प्रयोग में अंतर होता है। करण कारक से साधन सूचक है, जिसके द्वारा कर्ता कार्य को करता है। नौकर ने साबुन से बर्तन मांजे। माता जी ने चम्मच से खाना खाया। अपादान कारक में से विभक्ति अलगाव का बोध कराता है, जैसे सीता कुत्ते से डरती है। मोहन सोहन से ज्यादा सुंदर है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, रे, री है। जैसे राम का किताब है, वह मेरा गाड़ी है, यह आपकी पुस्तक है, यह हमारा देश है। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के स्थान और होने के समय आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति में पर होता है, जैसे बिल्ली कुर्सी पर बैठी है, राम मंदिर में है। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने के संकेत का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति हे, अरे, रे है। हे भगवान सबकी रक्षा करना। अरे वहाँ क्या है?